सभी को इस सहाय जय यीशु और जय मसीह। जितने भी इस आशीष प्रार्थना सभा में भाई बहन बच्चे माता पिता सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में आराधना के साथ शुरू करेंगे। के पास खड़ा हूँ, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का ये निदान दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए, सीधा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए, सीधा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे। ये दुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं उससे। हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे। है नादान क्यों जाता उदास, गर तू खून चश्मे में नहा, सारे दाग मिटा पापों के, रहेगा आराम खुशी से। हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उससे छाती पीट कर सजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हर एक आँखों से देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उससे छाती पीट कर सजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सजदा करेंगे। सुंदर समय है, आज प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि इस समय हम इस आशीष प्रार्थना महोत्सव में 2
तेरा परिवार मिल करके परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए उसकी महिमामय गीतों में सचमुच हम भागी होते हैं, गवाहियों को सुनते हैं। आज कितना सुंदर शाम है मेरे और आपके लिए। सब मिलकर बोले हालेलुया। हाथ उठाकर सब बोले हालेलुया। वाह, प्रभु आशीष करे आप सभी को। आइए परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाएं। प्रियो, हम कुछ दिन से एक विशेष विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और वो ये कि उस यीशु का वादा पूरा होगा और हम सब नीले आसमान के ऊपर जाएंगे जहां पर यीशु मसीह रहता है। और वो यीशु मसीह का एक विशेष बातें हम सीख रहे हैं कि वो यीशु मसीह आने वाला है, वो हमारा प्रभु आने वाला है। अब मुझे और आपको लेने के लिए, कल हम बात कर रहे थे, वो दूल्हे के समान आएगा दुल्हन को लेने के लिए। वो दूल्हा आएगा दुल्हन को लेने के लिए। क्या बात है जब उठा लिए जाएंगे, क्या बात होगा जब हम उठा लिए जाएंगे। अद्भुत रीति से ये शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएगा और हम सब उठा लिए जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, और यीशु मसीह मुझे और आपको अपने स्थान पर ले जाएगा। वो बारातियों के साथ आएगा, वरन स्वर्गदूतों के साथ में आएगा। तुरही फूकी जाएगी। कितना अच्छा होगा, कितना मनोरम स्थान होगा। क्या कल्पना आपने किया है? कितना बेहतरीन स्थान होगा वहां पर। इस संसार के अंदर में तो हम बहुत कष्टों के साथ जिंदगी जीते हैं। बाइबल बताती है ना वहां पर रोना होगा और ना ही दांत पीसना होगा। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। नया जीवन होगा, कैसा सुहाना जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, वहां पर नया जीवन होगा। हम सब बदल जाएंगे, शरीर अविनाशी दशा में बदल जाएगा और हम वहां चले जाएंगे। बहन, मैं भी इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप रोइए मत, वहां जाएंगे। यहां रोना है, यहां दांत पीसना है, यहां सब कुछ पसीना बहता है, लहू बहता है, लेकिन वहां आनंद ही आनंद होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन होगा। जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा। यीशु मसीह आएगा, दुल्हन को लेने के लिए आएगा। कल से हम बात कर रहे हैं दुल्हन, लेकिन आज कुछ विशेष बात पर हम बात करेंगे। दुल्हन का चरित्र व दुल्हन का गुण के विषय में बात करेंगे। दुल्हन का गुण के विषय में बात करेंगे। एक सांसारिक विवाह के विषय में कल देखे, लेकिन आज एक बार फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। सांसारिक विवाह होता ऐसा है, दूल्हा बारातियों को लेके दुल्हन के घर पहुंचता है। सबसे पहले पता चलता है कि सुबह 7 बजे फलाने चर्च के अंदर में विवाह होगा।
दुल्हन का हालत खराब तो है, लेकिन खुशी भी इतना भयंकर है कि कहना ही नहीं। एक दिन मेरे गांव के अंदर में विवाह हो रहा था, और वो एक बहन है और उसका विवाह हुआ। सजी है, सौरी है, दिख रही है सुंदर, और मैं उसके सामने चला गया और मुझे एकदम गले लगा करके रो रही है, लिपट के रो रही है, खूब रो रही है, खूब रो रही है। मैंने कहा क्यों रो रही है इतना? तुमको क्या मारने के लिए ले रहे हैं? रोई रोई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ठीक किया, चेहरे को देखा उसको, बोला बहन क्यों रो रही है बताओ? बोली कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए रो रही हूँ। फिर लिपट गई। हालेलुया। सच्चाई है, दुल्हन को बहुत अच्छा लगता है जिस दिन दूल्हा आने वाला रहता है। कितना सुंदर बात है। जिसका विवाह हो चुका है वो लोग हंस रहे हैं। सच्चाई है ये बहुत। अब दुल्हन कैसे, जिस दिन बाराती आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, उस दिन दुल्हन बहुत अच्छा सजती है, बहुत अच्छा सबसे पहले नहाती है रे, रगड़ रगड़ के नहाती। इससे पहले पता नहीं नहाई थी कि नहीं, खूब रगड़ रगड़ के नहाती है, तेल लगाती है, साबुन लगाती है, ये लगाती, वो लगाती, खूब रेडी। दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आने वाला रेडी। वाह क्या बात है। प्रियो, मैं बात बताना चाहता हूं, जैसे कि बाइबल में लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। मैं और आप दुल्हन हैं। 200 से ज्यादा परिवार जब जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और हर एक परिवार का हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का दुल्हन कहलाता है, और इस दुल्हन को लेने के लिए वो आने वाला है। तो सबसे पहले सांसारिक विवाह की ओर से हम अपना ध्यान आकर्षित करें, और उस विवाह के अंदर में बहुत अच्छा दुल्हन सजती है, नहाती धोती है, क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, कितने दिन से तैयारी चलता है, मेहंदी लगाती है, मेहंदी यहां से वहां तक, एकदम तैयारी, भयानक तैयारी, जिसको बोलेंगे अद्भुत और भयंकर तैयारी। मैं कहना यह चाह रहा हूं, यीशु मसीह पवित्र है। लिखा है वचन में कि मैं पवित्र हूं। वो पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर पिता, वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह है। अगर मुझे और आपको दुल्हन बनना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा कि यीशु मसीह के जैसा पवित्र है, उसके लेवल तक मुझे बनना है। जैसा पवित्रता यीशु के अंदर है, जैसे यीशु मसीह पवित्र है, उस लेवल का भी मुझे और आपको पवित्र बनना है, उस लेवल तक बनना है। विवाह किससे होता है? उस लेवल का लड़का चाहिए उसको, उस लड़की के लिए, और लड़का भी चाहता है कि उस लेवल की घराने की लड़की चाहिए। यीशु मसीह जैसा पवित्र है, वैसा पवित्र मुझे और आपको बनना है। और बहुत सारी गुण के विषय में बात करेंगे, बहुत कम शब्दों में। अगर बाइबल है आपके पास तो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़िए, वहां क्या लिखा है। एक दुल्हा के रूप में, एक दुल्हा के साथ एक दुल्हन को तैयार होना है। दुल्हन को तैयार होना है तो निम्न गुण होना चाहिए। उस दुल्हन के अंदर ये गुण होना चाहिए। चलिए और थोड़ा समय पीछे जाऊं। किसी परिवार के अंदर में एक लड़का है, उस लड़का के लिए अगर दुल्हन खोजना है, लड़की खोजना है, तो परिवार के अंदर में एक निर्णय लिया जाता है कि कैसी लड़की होना चाहिए, कैसी लड़की होना चाहिए। हम बहुत सारी बातों को करेंगे कि इस लड़के के लिए, इस दुल्हा के लिए वो दुल्हन फिट हो जाए। ये दुल्हा तो पवित्र है, इतना फाइनल है। तो
दुल्हन जब खोजने जाएंगे तो दुल्हन के अंदर भी कुछ गुण होना चाहिए। अटरन्नम किसी को बहू नहीं बना लेगा, अटरन्नम कोई नहीं बनाता। सांसारिक परिवार के अंदर में देख लीजिए, हमारे परिवार के, आपके परिवार के अंदर देख लीजिए, आप जब बहू बनाने जाएंगे या गए थे, अटरन्नम बना करके नहीं लाए, उसके अंदर की बात को देख करके लाए। क्या बात। तीसरे वचन में लिखा है, मत्ती 5 और उसके तीसरा वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिस दुल्हन के अंदर में ये गुण है, क्या? मन के दीन। दीन है, वो दीनता से है, दीनताई का प्रवृत्ति, दीन का प्रवृत्ति, दीन का गुण अगर है तो लायक है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आएगा, हमको स्वर्ग ले जाएगा। दुल्हन, ऐसा दुल्हन के अंदर यीशु मसीह देखना चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो दुल्हन है वो उसके मन दीन होना चाहिए। दीन, दीन, क्या बात है। इसका पर्यायवाची शब्द खोज लीजिएगा इंटरनेट में। दीन, दीन मन चाहिए, दीन मन चाहिए। एक बहू चाहिए किसी को, किसी परिवार के अंदर में, और वो अगर उसका ससुर होने वाला ससुर अपने लिए जो बहू लाएगा वो दीन वाली बहू लाएगा। दीनता का गुण होना चाहिए। ये नहीं कि जिसको बोलेंगे गुस्सेली, गुस्सेली बहू ला सकता है क्या? कोई ससुर है यहां? कोई सास है यहां? अपने बेटे के लिए गुस्सेली बहू ला सकता है क्या? हाथ खड़ा करे कोई है तो। लेकिन हर मम्मी पापा की चाह ये होती है, उसकी चाह ये होती है कि मेरे बेटे के लिए मैं बहू लाऊंगा, और वो दीनहीन होना चाहिए, ताकि बोलेंगे बेटी भात ला, दीन होकर के वो भात ला। फिर एक बार फिर बोलूंगा कि बेटी और थोड़ा चावल दे। कहीं ऐसा ना हो ये बूढ़ा ना बार बार मांगता है। कैसे बहू चाहिए आप मनुष्य होकर के अच्छा बहू चाहिए होता है आपके लिए। तो स्वर्गीय पिता जो दुल्हन की बात कर रहा है, उसको उसके लिए दुल्हन कैसा चाहिए। और आगे देखेंगे, बड़ा अच्छा है, 4वां वचन में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करने वाली बहू मतलब क्या है इसका? हमको ऐसा बहू चाहिए कि पापों के लिए खेदित हो, भी वो खेदित हो, पापों के लिए, अपने पापों के लिए भी शोकित हो कि प्रभु मैंने पाप कर दिया। ऐसी बहू चाहिए कि सास ससुर की पाप के लिए भी वो शोकित हो, खेदित हो, तभी तो वो परिवार बचाया जाएगा। क्योंकि एक महिला घर के अंदर में ना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। दुल्हन, जिस दुल्हन की बात कर रहे हैं, तभी तो वो अपने परिवार को एक संगठन में रख सकती है, तभी तो पूरे परिवार को बदल सकती है। जब खुदे पापी नहीं रहेगी तो कैसे बचेगा परिवार? आज ये दुल्हन के लिए भी जरूरी है। पहला, पवित्र होना चाहिए। दूसरा, मन का दीन होना चाहिए, गुस्सेली वाली नहीं, नम्र, हृदय के अंदर में दीन दीन दीन। ससुर डांट भी देगा ना,
कि ज्यादा नमक डाल दी। मालूम नहीं है कि मेरे शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग है, शक्कर डाल दी ज्यादा चाय में। अरे बहू है, ससुर चमकाएगा, बिल्कुल चमकाएगा ससुर। और जो गलत है वो बोलेगा, जो उसके लिए ठीक है वही आपको करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दीन मन वाली ना रहे तो ससुर को भी बोले, ए ज्यादा मत बोल बे टोकरा। आज ऐसा नहीं चाहता कोई ससुर के मेरे बहू दीनता से ना रहे, ऐसा कोई ससुर नहीं चाहता। आज इसलिए एक दुल्हन के लिए पहला पवित्रता के साथ जिंदगी जीने वाली, दूसरा मन के दीन वाली, तीसरा शोक करने वाली, पाप से जो पाप अपने जीवन के जिंदगी के अंदर में सचमुच वो खेदित मन वाली, मतलब पाप से खेदित, उस पाप को पहचान करके दुखी होने वाली। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वे शांति पाएंगे। तभी तो परिवार के अंदर में जब बहू शांति रहेगी ना, वो बहू शांत रहेगी, खुश रहेगी, शांति उनके अंदर आएगा, तभी परिवार को खुशी और शांति से रहती है। मैं सांसारिक बातों को कर रहा हूं पहले, इसके बाद हम आत्मिक बातों की ओर आएंगे। 5वें वचन में लिखा है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हों। नम्र, कितनी नम्रता के साथ में बहू, हाँ, जब पहला बार बहू देखने गया है ससुर, उस समय का सिस्टम बताऊं आप लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, जिनका 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, आपके जमाने के अंदर में क्या होता था, आपके माता पिता जाते थे आपके लिए बहू देखने। बहुत सारे लोग होंगे इस मीटिंग में, लेकिन आज का सिस्टम वैसा नहीं कहता। आज का सिस्टम वो नहीं कहता। लेकिन एक ससुर और एक सास की जो, एक मम्मी और पापा की जो चाह है, वो उसका जो बहू होने वाली है, उसका मन वो नम्र हो, वो नम्र हो। चिड़चिड़ी बहू नहीं चाहिए, चिड़चिड़ करने वाली, नम्र मन के अंदर, जिंदगी के हृदय के अंदर नम्र का भावना होनी चाहिए। भावना, नम्रता अंदर के अंदर में नम्र होना चाहिए। आज जितने लोग सुन रहे हैं, बढ़िया से सुने। आज विवाह की बातों को मैं लेके आया आपके पास। एक अच्छी बहू बनने के लिए पहला चीज पवित्र होना चाहिए, बदचलन नहीं चाहिए रे। और आगे हम बढ़ेंगे। अगर बदचलन बहू को कोई बहू बना ले, उसका घर कैसा रहेगा? मेरा और आपका दूल्हा यीशु है, और मुझे चाहता है कि एक अच्छा चाल चलन वाला व्यक्ति हो, पवित्र वाला व्यक्ति हो, लेकिन बदचलन रहे तो होगा विवाह? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सुनिए, बहुत अच्छा बातें मैं रख रहा हूं यहाँ। और 6वां वचन में लिखा है, मत्ती 5 उसके 6 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। एक बहू के अंदर में एक गुण होना चाहिए कि धर्म के लिए भूख और प्यास होना चाहिए। वचन का भूख और प्यास होना चाहिए। एक ऐसा बहू चाहिए। बोलते हैं सही, कहीं देखने गए बहू, बोले कि हाँ धर्म कर्म में कैसे है? बोले नहीं, धर्म कर्म में तो ठीक है बाबू, बढ़िया है, आगे आगे होएला धर्म कर्म। क्या बात है, धर्म कर्म में ठीक ठाक है। और धर्म कर्म में ठीक ठाक रहने से ना अच्छा पति भी मिलता है। हाँ, ध्यान से सुनिए, इस वचन में आगे लिखा है कि एक बहू का गुण ऐसा भी होना चाहिए कि धर्म के भूखे और प्यासे होने वाला बहू चाहिए होता है। चाहे बेटा धर्म कर्म करे या ना करे, लेकिन बहू तो धर्म कर्म वाली होनी चाहिए। लेकिन हमारा दूल्हा हो तो स्वयं प्रभु है रे। तो ये दुल्हन कैसा? धर्म का भूखा और प्यासा वाला दुल्हन होना चाहिए। चलिए हम आगे और आएंगे। ओके, हम 7वां वचन पढ़े। लिखा है, धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अरे दया करने वाली बहू चाहिए। उस बहू के अंदर में, दुल्हन के अंदर में
दया का भावना होना चाहिए। एक दिन सास ससुर उसका बुढ़ाएगा तो उसका लेटरिन पेशाब करेगा, लेटरिन पेशाब करेगा। ऐसी बहू चाहिए, ऐसी बहू चाहिए कि लेटरिन पेशाब को पोछे, फेंके, साफ करे। ऐसा संसार के अंदर में ऐसा बेटा के लिए बहू खोजा जाता है। हर सास ससुर की चाह होती है, हर माँ बाप की चाह होती है कि मेरी बहू ऐसा करे। वो बहू नहीं लाया लेकिन एक बेटी लाया है। एक बार फिर से बोलूं, वो बहू नहीं लेकिन बेटी लाया है। बेटी बना करके आपको घर पे रखा। और एक दुल्हन का गुण ऐसा होना चाहिए, दयावंत का गुण होना चाहिए, दया। ससुर गिर गया, मलहम पट्टी लगाने वाला। ससुर का दर्द हो रहा है, मालिश करने वाला। ससुर को भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, नाश्ता बना के खिलाने वाला। ससुर को कोई तकलीफ है, उसकी तकलीफ को जानने वाली बहू होना चाहिए। वो यीशु मसीह के दुल्हन होना, वो यीशु मसीह का दूल्हा है तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, मेरे अंदर ये गुण होना चाहिए। ऐसा बाइबल में लिखा है, एक बहू के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए। और आगे हम देखेंगे 9वां वचन में लिखा है, 8वां वचन में लिखा है, धन्य है वे जिसके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। दुल्हन के मन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध, अफेयर वाला मन नहीं, अफेयर वाला मन नहीं। एक बार फिर से मैं बोलूं, अफेयर वाला मन नहीं। घर में है उसको आई लव यू बोल रहे हैं, साइड में भी आई लव यू चलता है। ऐसा वाला नहीं चाहिए। उस दूल्हा को शुद्ध मन वाला चाहिए। वो अफेयर आपका मोबाइल से हो सकता है, वो अफेयर नशा से हो सकता है, वो अफेयर गलत कामों से हो सकता है, वो अफेयर अनावश्यक घूमने से हो सकता है। मुझे कहने दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं, वो दुल्हन ऐसा चाहता है, शुद्ध मन चाहिए, केवल उसी यीशु पर विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला, उसी यीशु के लिए अपना दिल को देने वाला, ऐसा मन चाहिए होता है। ऐसे वचन में लिखा है, ऐसा होना चाहिए दुल्हन के अंदर। इतने सारे लिस्ट यहां पर मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। और 9वां वचन में लिखा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले मतलब क्या? शांति को चाहने वाले, शांति कायम करने वाले। मतलब एक बहू के अंदर में, एक परिवार के अंदर अगर शांति कायम करने का क्षमता नहीं है, अगर परिवार के अंदर में शांति, एकता, मेल, प्रेम, शांति कायम वो परिवार के अंदर में नहीं कर सकती, वो अच्छा गुण उस परिवार के बहू का नहीं है। अगर नहीं कर सकती तो बहू के अंदर में एक गुण ये होना चाहिए कि शांति बनाए रखे, परिवार के अंदर में शांति बनाए रखे। कई बार लड़ाई और झगड़ा होती है, सास भी कभी बहू थी सास भी कभी बहू थी, और पूरा फुल धड़ाधड़ चलता है सास और बहू। तो ठीक है, सास को छोड़िए ना, बुजुर्ग हो गई है, आप तो बहू हैं, आप तो बहू है ना। आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, शांति कायम हो जाए उस घर के अंदर। कई परिवार के अंदर में लड़ाई और झगड़ा होती है। आज सांसारिक घर के विवाह की बात मैं रख करके शायद आपको मैं चोट दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। और आगे लिखा है, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हें है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताया हुआ बहू चाहिए, एक अनुभवी बहू चाहिए। और कैसा बहू? अगर यीशु मसीह को कोई बहू ग्रहण करती है ना, तो संसार पसंद नहीं करता है, लेकिन उस बात को भी झेल करके खड़ी रहे उस परिवार के अंदर में, ऐसी बहू चाहिए होता है हर सपूत के। पहला,
एक ससुर के लिए, एक परिवार के लिए एक ऐसा बहू चाहिए। पहला, एक मन का दीन वाला बहू। दूसरा, शोकित मतलब पाप से खेदित, पाप से, अपने पाप से, औरों के पाप के कारण वो दुखित होने वाली बहू, ताकि उनको बचा सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके, ऐसा बहू चाहिए। और तीसरा, नम्र, मन के अंदर नम्र, मतलब बहू के अंदर नम्रता की भावना होनी चाहिए, ऐसा बहू हर परिवार के लिए चाहिए। चौथा, धर्म के भूखी और प्यासी होनी चाहिए। पांचवा, दयावंत बहू चाहिए, दया से भरा हुआ। और आगे, मन का शुद्धता, मन के शुद्धता, मन के अंदर में से शुद्ध बहू चाहिए। यहां वहां चिकनी चुपड़ी बातें, ये लड़ाई वो लड़ाई, इसके साथ अफेयर, उसके साथ भगना, उसके साथ में ये, उसके साथ में वो, ऐसा नहीं। लिखा है मन की शुद्ध, जिनके मन के शुद्ध वो परमेश्वर के को देखेंगे। और आगे, ऐसी बहू चाहिए मेल कराने वाली बहू, परिवार को मेल और प्रेम और एकता और शांति से बांध के रखे, ऐसी बहू चाहिए हर घर के अंदर। और सताई हुई, धर्म मतलब धर्म के कारण सताए जाते हैं, ऐसे बहू चाहिए। कैसे कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए सचमुच जो मेहनत की और यीशु को ग्रहण की, लेकिन उनके जीवन में सता हुआ, शैतान को पसंद नहीं आया, शैतान उनको गिराना चाहा, लोग कई प्रकार की बातें किए, कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह को वो पहचाना, यीशु को स्वीकार किया और अडिग खड़ा रहा, यीशु मसीह के नाम में खड़ा रहा। जिस दूल्हे के इंतजार कर रहे हो उसी दूल्हे के इंतजार करती रही। और ऐसी बहू हर परिवार के अंदर अगर हो तो कितना शांति और सुखी का परिवार। मुझे कहने दीजिए, यीशु मसीह दुल्हा है। आज जितने लोग इस वचन को सुने, सब दुल्हन है और सब वही दुल्हन को लेने के लिए आएगा, लेकिन उस दुल्हन के अंदर में एक गुण होना चाहिए। जब वो आएगा, सर्वप्रथम नहा धो के तैयार, सर्वप्रथम नहाओ धो, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, तैयार हो जाओ, मतलब मन को शुद्ध, सचमुच मुझे कहने दीजिए, एकदम स्थिर होकर और बेताब होकर के इंतजार करना कि वो आएगा और मुझे ले जाए। क्या बात है, कितनी अद्भुत बात है। लेकिन उसके अंदर में अगर एक ससुर जो है अपने बेटे के लिए देखने जाता है तो इन सारी चीज का पता लगाता है, अगल बगल के लोगों को पूछता है, किसी के साथ कोई बात तो नहीं, घमंडी तो नहीं है, दीन तो है ना, नम्र तो है ना, परिवार को संचालन कर सकती है ना, मुझे एक पिताजी के रूप में स्वीकार कर सकती है ना, क्या उसके मन के अंदर नम्रता है, क्या शुद्ध है वो, कि किसी के साथ भागी तो नहीं थी। स्पष्ट मैं प्रचार कर रहा हूं, कोई गलत तो नहीं है। अगल बगल के वाले लोग बता देते हैं, हाँ ये ठीक है, नहीं है तो ये ठीक नहीं है, और इसके अंदर प्रेम तो है, इसके अंदर पवित्रता तो है। ये सारा चीज एक संसार का पिता अपने बेटे के लिए बहू खोजने जाता है तो ये सारा चीज को पूछता है, और सचमुच पूछता है। अगर उस ससुर को ठीक लगता है तो ठीक है, बहू बना के ले आता है, बरातियों को ले करके अपने बेटे को दुल्हा बनाता है और उस बेटी को दुल्हन बना करके अपने घर ले आता है। आज मेरे और मुझे और आपको जब यीशु मसीह ने कहा दुल्हन का रूप, मांडली तो कनिया प्रभु यीशु दुल्हा, हमरे तो कनिया प्रभु यीशु दुल्हा, कतई दूरे नहीं यार, कतई दूरे ससुर देसा मोरा। अगर मैं बात करूं, सच है, अगर हम दुल्हन हैं, अगर हम कन्या हैं, अगर हम उस यीशु मसीह के दुल्हन हैं, तो मुझे कहने दीजिए, पहला चीज हमें नम्र बनना है, दीन बनना है, शोक करने वाला व्यक्ति बनना है, शोकित होना है, और धर्म के भूखे और प्यासे होना है, दयावंत होना है, मेल कराने वाला, मेल और शांति, जैसे कि आत्मा के नौफल प्रेम,
आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ये गुण मेरे अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज से स्टार्ट करें, क्योंकि यीशु का आने का समय है। अपने अंदर ये गुण होना चाहिए और इस गुण को देखेगा, ये देखेगा इसके अंदर। अगर मैं बात करूं दीनता ही नहीं है, वहां क्या करोगे? क्रोध को लेके, क्रोध का वहां कोई रोल नहीं है। नम्र नहीं है, क्या करोगे वहां जाके क्रोध को लेके? वहां क्रोधित लोगों का कोई रोल नहीं है। अगर अशुद्ध है, क्या करोगे? वहां सारे शुद्ध लोग केवल रहेंगे, शुद्ध लोग केवल रहेंगे। वहां क्या करोगे जाकर के? अशुद्धता का कोई रोल नहीं है वहां। मुझे कहने दीजिए, अगर प्रभु की दुल्हन बनना है तो इन सारी चीज को मैं हमारे अंदर दीनता को एक्सेप्ट करना, दीनता के साथ रहना, पापों के लिए शोकित करना है और नम्रता के साथ में जीवन जीना है, नम्र होकर के, और धर्म के लिए भूख और प्यास को जगाना है, क्योंकि लिखा है तुम तृप्त हो जाओ। और जब तक भूख और प्यास ना होगा हम तृप्त कभी नहीं हो सकते। भूखा और प्यासा, आत्मा के लिए भूखा और प्यासा, वचन के लिए भूखा और प्यासा, यीशु के लिए भूखा और प्यासा, उस दूल्हा के लिए भूखा और प्यासा आपको होना है। ये नहीं कि कोई रिश्ता लगा दिया आपका और तब बोले हाँ आबे तो चल जाओ, आएगा तो चले जाओ। ऐसा नहीं, भूख जगाना होगा। वहां जाने के लिए भूखा होना पड़ेगा, प्यासा होना पड़ेगा। भूख और प्यास के कारण तृप्त हो जाएंगे और मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन के अंदर बहुत सारे असाध्य रोग लगे, बहुत सारी गंदगी रोग लगी हुई है। इन सारे मन को शुद्धता और पवित्रता के साथ मन को शुद्ध करें, मन को पवित्र करें, और तब हम उस महान परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। यीशु मसीह मुझे और आपको लेके जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष